से गिराना ना मुश्किल है संभल पाना, मुश्किल है संभल पाना। नजर स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सुमरन के साथ साथ सतगुरु का ध्यान भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि दो रूप से हमारा मन बाहर मुख हुआ है। दुनिया के वस्तु का सुमरन करके, दुनिया के वस्तु का ध्यान करके, क्योंकि हमारे दोनों आंखों के बीच में 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, ममकार। मन हेड है। मन क्या करता है? संकल्प उठाता है। मन में जो संकल्प उठता है, बुद्धि रूपी मंत्री उस पर विचार करने लगता है। अब बुद्धि में जो विचार चलने लगा, चित्त रूपी कैमरा उसका फोटो ला के अंदर खड़ा कर देता है। भाई, ये कंप्यूटर पहले परमात्मा ने ही सबके अंदर रखा है। देखो, हम लड़कों का 5 साल तक माफी है। 5 साल के ऊपर 1 सेकंड भी कांटा आगे गया कि हिसाब में गिरने लगता है, कर्म टेप होने लगता है। और लड़कियों का 7 साल के बाद है। 7 साल तक लड़कियों के कर्म लेखे में नहीं होते हैं, और 7 साल के बाद थोड़ा भी कांटा आगे गया तो वो सब हिसाब में गिरने लगता है, कंप्यूटर में टेप होने लगता है। तो परमात्मा ने हमारे अंदर कंप्यूटर रखा है पहले से ही। तो कहते यहाँ पे मन, बुद्धि, चित्त, ममकार। तो जो भी बुद्धि में विचार, मन तो संकल्प उठाता है, ऑर्डर देता है, और बुद्धि उस पर विचार करने लगती है। और बुद्धि जो विचार करने लगती है, चित्त रूपी कैमरा उसका फोटो ला के अंदर खड़ा कर देता है। चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर, जिसको हम देखे हैं उसका फोटो आएगा, और जिसको नहीं देखे हैं उसका फोटो नहीं आएगा। हम अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका का संकल्प उड़ते ही उसका फोटो भी आ जाए। तो वो चित्त रूपी कैमरा है हमारे अंदर। और फिर उसी चिंतन का रूप हो जाना, तो उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है। वही ममकार, माने उसका मलिन मन पे चढ़ जाता है। कोई भी भरा हो विचार हो, बुरा विचार हो, जब हम उस चिंतन का रूप हो जाते हैं तो उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है। वही ममकार है। तो कहते इस तरह 4 अंतःकरण है। तो हमारे मन में नाम का सुमरन होवे, चित्ररूपी कैमरा में सदगुरु का स्वरूप, ये दोनों जरूरी है। जहाँ दुनिया का फोटो है वहाँ गुरु का स्वरूप हो। तो कहते हैं सुमरन के साथ साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, ध्यान टिकता नहीं। सुमरन तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गुरु का स्वरूप टिकता नहीं। आता है, जाता है, कभी कोई भाग आ जाता है, कभी कोई भाग आ जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु निर्मल है, हमारा चित्त मलिन है, और मलिन चित्त में वो स्वरूप इसलिए खड़ा नहीं हो पाता है, आता जाता है। तो इसके लिए सुमरन से हम जैसे जैसे मन की सफाई करेंगे तो गुरु का स्वरूप अपने आप टिकने लगेगा। तो सुमरन, सफाई करने का जो झाड़ू है सुमरन है। चित्त और जो है मन भी साफ होता है सुमरन से। तो मन की सफाई के लिए संतों ने सुमरन दिया है, और गुरु का ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो स्वरूप का ध्यान, हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जैसे हमने प्रत्यक्ष गुरु को देखा है। हालांकि हो जाता है, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, महाराज दूर हुए और स्वरूप नहीं आता है, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। हमें लक्ष्य दोनों आँखों के बीच में टिका के प्रेम प्यार से
उस नाम के ऊपर ख्याल रख के सुमरन करना। तो जैसे जैसे मन निर्मल होएगा, गुरु अंदर बैठा है, वो जरूर आके प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी महात्मा हमें नाम दिया है, हमारी जवाबदारी उन्हीं के हाथों में है, हमें उन्हीं के ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो भी महात्मा से हमने नाम लिया है उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर बैठे हैं। इसलिए तो महाराज कहते थे कि भाई गुरु कभी मरता नहीं। कोई कहता है कि भाई गुरु मर गया तो उसको कोर्ट में खड़ा कर दो कि मर जाने वाला गुरु क्यों किया, जब गुरु ही मर गया तो इसको मुक्ति कहाँ से देगा। तो कहते नहीं, शरीर किसी का भी शाश्वत नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन है, काल और माया के सामान है, इसको तो यहीं फेंक के जाना पड़ता है। लेकिन महात्माओं की आत्मा अमर होती है, सतलोक सचखंड पहुंची होती है, वो अमर होती, वो कभी मरती नहीं। और जो कुछ है सो आत्मा ही है, और वो शब्द रूप हुए होते हैं। तो हमारे अंदर शब्द रूप में बैठ जाते हैं गुरु, और वो तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ते जब तक उस मालिक की गोद में पहुंचा नहीं देते। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे महाराज जाके काफ़ी दिन हो गए, नहीं, वो आज भी हैं। एक शिष्य के लिए गुरु हमेशा जिंदा होता है, चाहे वो 100 साल हो गए शरीर छोड़ के, चाहे 50 साल हो गए, उससे मतलब नहीं, लेकिन गुरु कभी मरता नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए उनकी याद बनाए रखें, हमें उन्हीं का ध्यान करना है जिन्होंने हमें नामदान दिया है। हमारा लेखा जोखा उन्हीं के हाथों में है। हालांकि हम दूसरे महात्माओं के पास जाते हैं तो नुकसान नहीं, फायदा है। उनके दर्शनों से और उनके प्रसाद से, सत्संग प्रेम से सुनने से हमारे कुछ कर्म करते हैं, ऐसे नुकसान नहीं है, फायदा। हमें कहीं भी संत महात्मा आते हैं, अगर उनका समय मिलता है तो हमें जाना चाहिए, तो वहाँ फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हम जिस भावना से जाएंगे, भावना सबसे बड़ी चीज़ होती है, भावना अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे भावना के अनुसार हमें वहाँ कृपा उनकी मिलती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सुमरन के साथ ध्यान भी बड़ा जरूरी है, और ध्यान उसी स्वरूप का ध्यान करें जैसे हमने प्रत्यक्ष गुरु को देखा है, पहले भी देखा हो, जैसे दर्शन के समय, सत्संग के समय हमने देखा है, उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। फोटो का ध्यान निषेध है। भाई गुरु का स्वरूप आता नहीं बोल के फोटो सामने रख के ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फोटो जड़ है, फोटो का ध्यान, मूर्ति की पूजा दोनों बराबर हो जाए। तो हमें कभी भी फोटो का ध्यान नहीं करना, प्रत्यक्ष जैसे भी हमने बाबा जी को देखा है उसी स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सुमरन के साथ ध्यान भी बहुत जरूरी। अगर ध्यान भी लग जाए तो भी हमारे बहुत पाप कट जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि सुमरन के साथ साथ ध्यान भी जरूरी है। और तीसरा भजन, शब्द सुनना। लेकिन संत कहते हैं कि 2 घंटे सुमरन ध्यान बैठते हो, सुमरन ध्यान ज़्यादा करना, शब्द कम टाइम सुनना है, क्योंकि अभी वो शब्द हमारा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि हमारी गुरु भक्ति पूरी नहीं होती, यानी गुरु अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक ये शब्द हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें शब्द के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सुनाई भी दे तो सुमरन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन करना, गुरु को अंदर प्रकट करने की कोशिश करना। गुरु अगर प्रकट हो गया तो गुरु के कृपा से जो शब्द प्रकट होगा आगे, कहते हैं ज्योति प्रकट होने के बाद अनादनाद प्रकट होता है, वो ज्योति के अंदर से ही आता है। तो वो सच्चा शब्द है जो मन को पकड़ के रखने की ताकत है, कैद करता है मन को, छोड़ता नहीं वो शब्द। कहते हैं कि हमारा मन जो है दुनिया को लात मार देता है और शब्द में जाके जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें इतना आनंद है, इतनी कशिश है जो दुनिया के कोई भी चीज़ों में नहीं। मन को लज्जत का आशिक है, इसको जहाँ लज्जत मिले भाग जाता है, उससे अच्छी चीज़ मिले उसमें समाता है, हाँ कहीं स्थिर नहीं होता है।
लेकिन जब तीन लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती तो मन जाकर उसमें समा जाता है। वो क्या है? वो अनहद नाद है। ये 10 विध नाद में वो ताकत नहीं है। 10 विध नाद अभी हम जो सुनते हैं, जब तक मन स्थिर होता है सुनाई देता है, मन चंचल हो गया तो बंद हो जाता है। ये 10 विध नाद मन को पकड़ के रखने की ताकत नहीं है, लेकिन अनहद नाद में है। जब गुरु दर्शन के बाद जो शब्द प्रकट होगा वो कभी बंद ही नहीं होता है। आप सोए रहो, जोर से सुनाई देता है, नींद में भी सुनाई देता है। आप जागृत हो तो आपको उस आवाज़ के सामने दूसरी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है, इतना जोर से चालू रहता है, वो कभी बंद नहीं होता एक सेकंड के लिए भी। तो कहते वो शब्द के ऊपर अपना ध्यान लगा दो, आपके कर्म करते जाते हैं। तो सुमरन करने की ज़रूरत नहीं। सुमरन गुरु को प्रकट करने तक सुमरन और ध्यान, लेकिन ध्यान लास्ट तक होता है, लेकिन सुमरन बंद हो जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ से तीसरे तिल से ऊपर जाएंगे तो हमारी जबान बंद हो जाएगी, बुद्धि लय हो जाएगी, तो हम कहाँ से सुमरन करेंगे? तो वो शब्द प्रकट होता है और वो शब्द के जरिए हमारी रूह चढ़ाई करती है और शब्द सुनने से ही हमारे कर्म करते हैं। तो इसीलिए सुमरन खाली 9 दरवाजे से निकाल के 10वें में लाने तक सुमरन हमारी मदद करता है। आगे सुमरन कुछ नहीं कर सकता। वो शब्द ही है जिससे सदगुरु ने नामदान के समय जोड़ा है, वो शब्द ही हमें ऊपर लेके जाता है और गुरु का वास्तविक रूप शब्द ही है। तो इसीलिए कहते हैं भाई सुमरन के साथ साथ सदगुरु का ध्यान भी करना बड़ा जरूरी है। और ध्यान से चित्त निर्मल होता है, सुमरन से मन निर्मल होता है और जल्दी कामयाबी हासिल होती है। तो इसीलिए समय बड़ा अच्छा है, हम सो के उठे हैं, हमारा मन शांत होता है, शांत मन ही भजन के लायक होता है। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम आँख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़ें।